अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलो हम कंटिन्यू करते हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। पहले हमने इसकी आपको इंट्रोडक्शन दी थी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद दिस वेरी सेक्शन एंड दैट इज़ नॉन अदर दैन द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको जो भाई थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें वही टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, वही है एक्चुअली। हम इसकी जनरलाइजेशन है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी उसकी जनरलाइजेशन मीन्स हम वहाँ पे खाली दो कोऑर्डिनेट कंसिडर करते थे, अब यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट भी आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या करती है एज यूजुअल, जिससे कि मैंने पहले आपको बताया, डिस्टेंस फार्मूला गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और कैसे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? सिंपल है, एक फार्मूला है आपके पास, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला। वो बोलती है पहले रूट ले लो, और किस चीज़ का रूट ले लो भाई? ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है दो पॉइंट्स के ना, इनकी डिफरेंस कर दो, यानी x1 माइनस x2 किया मैंने, या x2 माइनस x1 मैंने बोला, इट्स वन एंड टू सेम थिंग। आप x1 ले लो या x2 ले लो, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने x2 को पहले लिया, फिर बाद में x1 को ले लिया, इनकी डिफरेंस कर दी, फिर ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा दिया, फिर प्लस। इसी तरह y1 एंड y2 कर लेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे वाइज, यहाँ से पहले लेंगे y2, फिर लेंगे y1 माइनस y1, नॉट नेसेसरी, आप y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, फिर ऊपर स्क्वायर। इस तरह z1 माइनस z2 या z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन तीन क्वांटिटीज़ का एवालुएट करके बीच में ऐड करके फिर ऊपर रूट लेना आपको, वो आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू की डिस्टेंस इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो एक और पॉइंट है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर हम यही डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, क्योंकि स्पेस में है, और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे x1 y1 z1 लेंगे आप। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको के पास यही फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट होगा, क्योंकि अगर हम जैसे कि फार्मूला मैंने आपको बोला, हम x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं, यानी x1 माइनस 0, तो वो x1 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x1 स्क्वायर, फिर y1 स्क्वायर, फिर z1 स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर रूट लेंगे, इस तरह से मिलेगी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, रिमेंबर दिस, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये हमने कुछ 4 क्वेश्चन दिया आपको, 4 प्रॉब्लम्स है आपके पास, इनकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। चलो मैंने एक दो की निकालनी है, एक एंड फर्स्ट एंड सेकंड की मैंने निकाल के दी है आपको। अब आप क्या करेंगे, अब थर्ड एंड फोर्थ की आप खुद निकालेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स भी दिए हैं उनके, देखते हैं मैंने सारे किए हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेट अस सी। हम पहले यहाँ से करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम से करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इनको क्या करेंगे भाई, देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इनकी डिफरेंस करेंगे, 2 एंड 4 की डिफरेंस। ठीक है, फिर यहाँ से सॉरी, यहाँ 4 एंड 2 की डिफरेंस, यहाँ पे 2 एंड 4, 1 एंड 2 सेम थिंग, 4 माइनस 2 किया मैंने, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, उसका स्क्वायर चढ़ा, फिर प्लस करना है, फिर 3 माइनस 3 करेंगे। ठीक है, 3 माइनस 3 यहाँ पे किया मैंने, 3 माइनस 3, फिर 1 माइनस करेंगे 5, 1 माइनस 5 यहाँ पे किया मैंने। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 4 माइनस 2 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2 आ गया यहाँ पे, फिर 3 माइनस 3 हो गया 0, तो यहाँ पे लिखा मैंने, 1 माइनस 5 हो गया माइनस 4, क्योंकि एक में से 5 गए तो माइनस 4 बचते हैं, और तीनों का स्क्वायर ऊपर वहीं पे रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर देख लो, अब 2 स्क्वायर हो गया 4 यहाँ से। ठीक है, 0 स्क्वायर इज़ नथिंग, दैट इज़ 0, इसका इससे कोई ऐड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, और माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 स्क्वायर का माइनस का 2 बार लेते हैं ना इवन टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस आता है, तो 4 स्क्वायर हो गया 16, तो 16 को ऐड करेंगे 4 के साथ तो बचेगा 20, तो 20 आपके पास यहाँ से आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन देखो 20 में क्या करेंगे हम, फिर वही एलसीएम करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 20 के। ठीक है, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है, 2 10s 20, प्राइम नंबर से 2 5 10, तो हमारे पास 2 2 आ गए और एक 5 आ गया, एज पर द स्क्वायर रूट, जो मैंने पहले ही रूल आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन, शायद दूसरे लेक्चर में मैंने बोला आपको, अगर रूट में से आपके पास इसका जोड़ा बनता है तो इसको बाहर निकालेंगे। किसका जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, तो मैंने 2 को बाहर रखा है, और वहाँ पे अलून क्या बचा, 5 का जोड़ा नहीं भर रहा है, तो ये रूट में ही रहेगा, ये इस तरीके से ये आंसर आ गया 2/√5। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ये और ये।
तो क्या करेंगे भाई, वन एंड सेम थिंग, -3 एंड 2 को माइनस करेंगे, मैंने किया यहाँ पे -3 एंड -2 फिर होल स्क्वायर लिया। अब इस तरीके से क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 7 को करेंगे डिफरेंस 4 के साथ, तो यहाँ से मैंने किया है वो 7 - 4, और 2 को करेंगे -1 के साथ, दो माइनस आएंगे, 2 एक मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर दूसरा ब्रैकेट में लिखा है, ये आप याद रख लेना, दो माइनस आ गए तो एक को ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 + 2 हो गया 5, तो 5 आ गया यहाँ पे, लेकिन माइनस बड़ा है तो इसकी साइन है -5, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर लिख के, ठीक है। 7 - 4 हो गया 3, तो यहाँ पे है 3 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। अब ये देख लो, ये बनेगा 2 माइनस माइनस, दो माइनस आ गए तो प्लस बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देख लो, ये जो चीज़ है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बन गए यहाँ पे +1 2 था और 1 आ गया, 2 + 1। तो अब क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस का स्क्वायर चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बनेगा। 3 का स्क्वायर किया मैंने तो 9 बन गया, ये 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 3 × 3 हो गया 9। तो इसको ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऐड करने के बाद ये सारा इतना आता है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, इसलिए इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया है, ठीक है, इसको वहीं पे रखते हैं, ठीक है। एक और दूसरी बात जो है ना, तीसरी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया, आप यहाँ से देख लो, -1 एंड 1, फिर 3 एंड -3 और -4 4 है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, -1 को -1 के साथ करेंगे, माइनस किया मैंने और होल स्क्वायर, 3 को किया मैंने -3, 3 को किया मैंने -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 को किया है मैंने -4, तो -4 आ गया यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो गया +1, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 हो गया 2, तो 2 स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 3 में से देख लो, ये यहाँ पे देख लो, 3 में से ये 3 माइनस माइनस दो माइनस आ गए तो प्लस बन गया होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, इनका ऐड करेंगे, कितना ऐड बनता है इनका, 8 बनेगा, तो 8 मैंने यहाँ पे किया है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका होल स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको यहाँ से सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देख लो, -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 3 + 3 कितना हुआ 6 हो गया, 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 × 6 हो गया 36, -8 का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का हो गया प्लस, 8 × 8 हो गया 64। अब इन तीनों को ऐड करके आपको 104 मिलता है, ठीक है। तो अब इस 104 को मैंने क्या किया है, इसको मैंने एलसीएम किया, यानी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मैंने, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4 एंड यहाँ से एक बचा 2 6 12, 2 13 ज़ार आ गए यहाँ से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 2s आपके पास आ गए और 13 एक बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया है मैंने अभी बोला आपको, इसमें से जो जिसका जोड़ा बनता है, खाली 2 2s बनते हैं ना यहाँ पे, इनका एक पेयर बनेगा, तो ये पेयर में से बाहर आ गए 2, और यहाँ पे बचा 2 एंड 13, तो 2 एंड 13 उसको मैंने वहीं पे रखा है, 2 एंड 13 हो गया, क्या हो गया 2 एंड 13, देख लो इसमें क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 13, ठीक है। इसमें से ये दो जोड़े बनते हैं ना, इन टूज़ का एक जोड़ा बनता है, तो इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा रूट से बाहर, लेकिन ना इसका जोड़ा है ना इसका जोड़ा है, इसलिए इनको मैंने मल्टीपल फिर से किया, 13 × 2 = 26, फिर क्योंकि ये अगर इनका जोड़ा नहीं भर रहा है, इसलिए ये रूट में ही रहेंगे, ठीक है। तो जिन चीज़ों का, जिन नंबर्स का जोड़ा नहीं बनेगा वो वही रूट में ही रहेंगे, इसलिए इन दो इस 2 का रूट जोड़ा बनता है ना इस 13 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। ये एलोन है, ये एलोन है, इसको मैंने फिर वापस मल्टीपल किया, 13 × 2 = 26, तो 26 को मैंने वही रूट में रखा है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा, वही चीज़ बाहर आएगी जिसका जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से मैंने ये लिखा है, एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए किए हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बेसिक है लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, देख लो ये एक पॉइंट है आपका 3, 4, 5, तो इसका ये एक कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, एक्स जेड कोऑर्डिनेट। तो मैंने जैसे कि मैंने बोला आपको, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या देता है, ये एक डिस्टेंस होती है, दो तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश की इंट्रोडक्शन में। एक ये डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगी, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये 3 यूनिट्स मान लो, ये हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है ऐसे। और अलॉन्ग वाई एक्सिस हम कितना जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ तक, ये यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 जा रहे हैं। तो अलॉन्ग जेड एक्सिस हम ऊपर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स 5 जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए आप एज्यूम कर लेना,
ऊपर जेड एक्स की तरह हम 5 जा रहे हैं, जेड एक्स से 5 यूनिट्स जा रहे हैं अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। अलॉन्ग वाई डायरेक्शन हम जा रहे हैं 4 यूनिट्स, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी आर मूविंग 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरी चीज़ मैंने बताया था, ये जो माय डियर पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसकी जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ इस तरह भी दी थी। ये जो 3 है एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, तो मैंने बोला था ये भाई ये जो 3 है ये क्या देता है, इट गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की फ्रॉम वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका ये 4 आ गया, 4 क्या होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो ये देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो इस तरह 5 अगर लेंगे हम, 5 क्या देगा, 5 देगा डिस्टेंस, ये जेड कोऑर्डिनेट है तो जेड कोऑर्डिनेट देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो जो एब्सेंट होगा, क्योंकि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं तो एक्स के बाद आता है वाई जेड कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर। यही पे देख लो डिस्टेंस, अब क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। अभी मैंने बोला वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट की, तो वो क्या होगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगी, क्योंकि इसमें एक्स एब्सेंट है ना, वाई जेड तो एक्स एब्सेंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका आंसर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, तो 3 यूनिट इसका आंसर है। मैंने लिखा नहीं, मैंने टिक नहीं दिया आपकी पीडीएफ में, तो आप यहाँ से मैंने ये किया है, आप याद रख लेना, ठीक है। जब आप खुद देख लेंगे उस टाइम खाली ये पीडीएफ, तो उस टाइम आपको ये समझ आ जाएगा भाई हाँ इसमें 3 यूनिट्स है, इससे आपकी वो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स से मैंने बोला था, एक्स 2 प्लेन्स का 2 प्लेन्स जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ से एक एक्स एक्सिस, ज़रूरी सी बात है आप देख लो, मैंने बोला था 3D की बात हो रही है, तो 3 सरफेस की बात हमने की थी उस टाइम, ठीक है। एक की थी हमने, ये मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो मैंने बोला था भाई ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, 3 प्लेन है। ये जब मिलते हैं ना ये प्लेन, तो ये देख लो ये प्लेन और ये प्लेन कहाँ पे मिलता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाली ये वन, दिस वन, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा प्लेन मिलता है, ये वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, ठीक है। तो वही हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे कौन कौन प्लेन मिलता है, जेड एक्सिस पे ये वाला प्लेन मिलता है और ये वाला प्लेन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये बोलता है एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ, अगर ये एक्स एक्सिस है कौन कौन सा प्लेन यहाँ पे मिलता है, एक ये प्लेन मिलता है और एक ये प्लेन मिलता है। इस प्लेन का नाम है वाई एक्स प्लेन या एक्स वाई प्लेन, एंड इस प्लेन का नाम है एक्स जेड प्लेन। तो एक्स कॉमन आ रहा है एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन, ठीक है। वही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन कहाँ पे है, एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन यहाँ पे है, ठीक है। एक्स एक्सिस इनकी इंटरसेक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वो जो मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ फिगर्स भी दिए आपको, वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस की इक्वेशन मैंने बोली आपको, वाई एक्सिस पे देख लो, वाई एक्सिस की इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोला था, वाई एक्सिस जो होती है ना उस पर 2 कोऑर्डिनेट्स गायब होते हैं, वाई का कुछ ना कुछ होता है और जेड का गायब होता है और एक्स का भी गायब होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई किसकी, शाबाश वाई एक्सिस की, ठीक है। वाई एक्सिस की इक्वेशन ये होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देख लो यहाँ से एक्स इक्वल 0 जेड इक्वल 0, कौन है एक्स इक्वल 0 जेड इक्वल 0, वो यहाँ पे है एक्स इक्वल सी पार्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, पॉइंट -2 -3 -4 लाइन्स इन द, अब ये बोलता है ये किस ऑक्टेंट में है, ठीक है। आप ये वहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑक्टेंट सिस्टम जब मैंने आपको दिखाया था, तीनों माइनस है ना, तीनों के तीनों माइनस है, ये बहुत सिंपल सा है, जब तीनों के तीनों माइनस है, मुझे याद है ये किस ऑक्टेंट में आता है, ये 7th ऑक्टेंट में आता है, यहाँ पे बी पार्ट। और ये कैसे आपको क्लियर होगा, ये वही ऑक्टेंट वाला जो पहला लेक्चर मैंने दिया था इंट्रोडक्शन में, आप उसको देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच, देख लो y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल, 2 कोऑर्डिनेट 0 है आपकी, तो क्या होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, y 0 एंड z 0, दोनों 0, किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल 0 z इज इक्वल, अभी आपने किया y इज इक्वल 0 z इज इक्वल 0, ठीक है। y इज इक्वल, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने बोला इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल 0, ये वाला, ये y एक्सिस की इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पे y इज इक्वल 0 z इज इक्वल 0, तो ये इक्वेशन होगी x एक्सिस की, x एक्सिस की इक्वेशन ये हो गई। तो x एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए भाई आपको ये याद रखना पड़ेगा, x एक्सिस पे जब हम बात कर रहे थे पहली इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको बोला था x एक्सिस वहाँ पे क्या होता है, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, y उस पर गायब होगा और z भी गायब होगा, तो y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0,
जब ये चीज़ आएगी तो इसका मतलब हम एक्स एक्सिस पे है, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये ऑप्शन ए इसका क्लियर है, ठीक है। लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर इज कॉल्ड एक्स इक्वल जीरो। अब आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो पहला जीरो है, दूसरे का कुछ पता नहीं और तीसरे का भी कुछ पता नहीं है। तो किसकी इक्वेशन है, ये पॉइंट जीरो है तो हम इस प्लेन पे होते हैं। जब एक ही कोऑर्डिनेट गायब होगा तो हम प्लेन पे होंगे। कौन से प्लेन पे होंगे, वाई जेड प्लेन पे। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे बी पार्ट आंसर इसका। अब यहाँ पे एक और, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, आपका एक पॉइंट है ये फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ये भी मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन किया, किस प्लेन से आपको डिस्टेंस चाहिए, एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन वही देख लो, क्वेश्चन मैंने वही किया 3 4 5, यहाँ पे देख लो आप, क्वेश्चन यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई जेड प्लेन था, अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, वाई का, तो दैट विल गिव द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट इसकी डिस्टेंस होगी, सॉरी, ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई एब्सेंट, एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है, एक्स जेड प्लेन की डिस्टेंस जब हम देखेंगे वो वाई कोऑर्डिनेट देता है। वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वाई कोऑर्डिनेट है इसका 4, तो 4 यूनिट्स का आंसर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे, इससे आपको ये रिकैप्चुलेट होगा जो सारा मैंने आपको पढ़ाया था और जो बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी पहले लेक्चर में। आई होप कि क्लियर हो गया हो। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ऑन दिस वेरी नंबर इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री हवा में हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। दिमाग में कभी कभी किसी के पिक्चर नहीं आ सकती है क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आई विल रिस्पॉन्स यू, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स गो फर्दर। यहाँ पे एक और चीज़ है, सेक्शन फार्मूला, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन में भी हमने सेक्शन फार्मूला की, वही सेम रूल। अब यहाँ पे थोड़ा एडिशन क्या होगा, अब तीसरे कोऑर्डिनेट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं, बाकी वही सारा कुछ मसला है, ठीक है। वही ये उस तरह मैंने किया था, मैंने बोला था आपको, अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला क्या देती है, ये एक लाइन के हिस्से करते हैं, जो यहाँ पे अगर हमने कोई पॉइंट डाल दिया तो ये हम बोलते हैं इस साइड सर एम हिस्से हो गए, इस साइड एन हिस्से हो गए। वो मैंने बोला था, मान लो 3 यहाँ पे, इस टाइम इस साइड 2, यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड में आपके 3 हिस्से इस लाइन के होते हैं। इस पॉइंट के डालने से और इस पॉइंट के डालने से राइट में कितने हिस्से होते हैं, 2 यहाँ पे रेशो 2 है, ठीक है, 3:2। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपके पास आ गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इनको थोड़ा सा क्रॉस में, यहाँ से देख लो, एन को इस वाले जो राइट वाले रेशो को इस एक्स के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इस लेफ्ट वाले रेशो को इस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल करेंगे, तो इनका ऐड करके नीचे इनका सम करना है। देख लो मैंने यहाँ से किया है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, पहले x1 को n के साथ मल्टीपल किया है और यहाँ से करेंगे m को x2 के साथ, तो m को x2 के साथ किया है, फिर n को x1 के साथ किया है, बीच में ऐड किया, नीचे प्लस, फिर वही से सेम प्रोसीजर करेंगे y कोऑर्डिनेट पे, तो y को करेंगे m से मल्टीपल, my2 ny2 ny1, तो यहाँ मैंने किया, नीचे इनका ऐड m+n, वही सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एडिशन में आता है, हम स्पेस में है इस टाइम, तो हम क्या करेंगे, mz2 करेंगे, फिर nz1 करेंगे, नीचे इनका सम। ये यहाँ पे कि इंटरनल, ये तब होता है जब इंटरनल। एक्सटर्नल मैंने पहले ही बोला है भाई, एक्सटर्नल में अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो सुन ले। एक्सटर्नल में डिवीजन में क्या करता है, एक्सटर्नल डिवीजन में ये यहाँ पे बीच में हम ऐड डालते हैं, ये इंटरनल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन में हम नेगेटिव साइन डालते हैं, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ये इंटरनल डिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाले। चलो अगर ये आपका ट्रायंगल है, इस क्योंकि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, एक वर्टेक्स हो गया x1 y1 z1, दूसरा हो गया x2 y2 z2, तीसरा हो गया x3 y3 z3। तो ये अगर आपका एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस दिए हैं, तो बोलता है मीडियन सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है सेंट्रल लेक्चर फर्स्ट में। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपको इस तरीके से निकालने पड़ेंगे, तीनों एक्सिस को ऐड करो, इस x को, इस x को, इस x को, तीनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड 3 कर दो, फिर तीनों y's को ऐड कर दो, डिवाइड 3 कर दो, तीनों z कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, फिर डिवाइड 3 कर दो। वो जो वहाँ से निकलेगा दैट विल गिव यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। एक और चीज़ है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में क्या होता है, हम दो को ऐड करते थे, यानी ऐसे x1, क्योंकि वहाँ पे देखो मिड पॉइंट में खाली 2 पॉइंट होंगे, ये चलो ये 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से, ज़रूरी सी बात है, एक लाइन 2 पॉइंट से मिलेगी
2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं हम, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट ये है और इसके कोऑर्डिनेट ये है x2 y2 z2, तो इनका मिड पॉइंट निकालना। यहाँ से ये मान लो ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट बोलता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इन x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड 2 कर दो, फिर y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड 2 कर दो, फिर z कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड 2 कर दो। इस तरीके से आपके पास चली आएगी मिड पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं आप, इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा मसला नहीं। हमने क्या करना है, सिंपली जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, वो सिंपली एक्सटेंशन ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम क्या करते हैं, हम स्पेस में इसी को विजुलाइज करते हैं, खाली एक कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं, वो जेड कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं हम, ठीक है। बाकी सारी फार्मूलाज वही रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ऐड करेंगे, इस सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और फाइनली हम आएंगे इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। सेक्शन फार्मूला पे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया है, तो उससे वो आपको क्लियर होगी। उसमें हम कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, किस तरह ये डिवाइड करता है, अगर ये पॉइंट डिवाइड करता है तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी सेक्शन फार्मूला। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट एंड मिड पॉइंट इसको बोलते हैं, किसी लाइन का मिड पॉइंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स, दिस इज एनफ फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।